हेलो फ्रेंड्स। आपके लिए लेकर के आए हैं WD ब्लू की 500 GB की SSD ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि 10 गुना फास्ट है मैकेनिकल हार्ड डिस्क ड्राइव से। तो आइए चलते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं। और अनबॉक्स करने से पहले आपको बताते हैं कि हमने परचेज़ की है Amazon.in से, और इसका प्राइस था, हमारा परचेजिंग अमाउंट जो था 6300 समथिंग, और इस पर MRP मिलती है हमें 8800 की। तो आई थिंक हमें जो प्राइस जो मिला है इस 500 GB का वो ठीक है। और इसको आके देखते हैं इसमें क्या मिलता है, कैसी ड्राइव होती है। 2 वेरिएंट आते हैं WD ब्लू एक, और इससे नीचे वाला जो होता है WD ग्रीन। तो फ्रेंड्स आपको ये भी बताएंगे कि इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा मेन गैजेट है फ्रेंड्स, WD ब्लू की SSD ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, 500 GB 3D NAND SATA SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, 2.5 इंच सपोर्ट करती है। आप इसको लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। पावर केबल, डाटा ट्रांसफ़र के लिए केबल, ये 2 केबल इसमें लगेंगे, एक जो पावर देगी और एक इस पर डाटा ट्रांसफ़र के लिए। ये है एक स्टिकर जो कि दिया हुआ है कि आप इसको इंस्टॉलेशन से पहले इसको रिमूव कर दें। और ये इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि WD ब्लू की 3D NAND SSD है, 2.5 SATA है। मॉडल नंबर इसका ये दिया हुआ है, ये इसके सीरियल नंबर हैं। और इसका जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो 27 मई 2020 की है। फ्रेंड को प्लीज़ इस स्टिकर को रिमूव ना करें, क्योंकि अगर आप रिमूव करेंगे तो वारंटी वाइड हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता है कि मैं ये स्टिकर को निकालूंगा, क्योंकि ईज़िली जो कनेक्टर हैं वो यहाँ पे लग जाएंगे। और आपको बताते चले, इसीलिए हम WD ब्लू पे आते हैं, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस WD ग्रीन से बहुत अच्छी है। कि अगर आप SSD ड्राइव लेना चाह रहे हैं और अपने लैपटॉप को, अपने PC को अपग्रेड कराना चाह रहे हैं, कि आपको परफॉर्मेंस और अच्छी चाहिए, आपको स्पीड और अच्छी चाहिए, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इसका जो सबसे लोवेस्ट वेरिएंट है, जो 120 GB का, जो स्टार्टिंग है फ्रॉम 120 GB, देन 240 GB, देन 500 और 512 GB। तो मेरा सिर्फ ये कहना है आपको कि 120 GB पे मत जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको स्पीड कम मिलेगी। हमने जो ऑथेंटिक जो भी सोर्स हैं वहाँ उस पर जो हमने उसके जो रिव्यूज़ जो ऑब्ज़र्व किया है, तो उसमें ये है कि 120 GB आप कॉस्ट की वजह से चले जाते हैं कि ठीक है हम 120 GB की SSD लगा लेते हैं, और बाकी स्टोरेज के लिए उसी सेम, अगर डेस्कटॉप है तो हम मैकेनिकल ड्राइव यूज़ करेंगे। तो लेकिन होगा क्या, 120 GB में जो परफॉर्मेंस आपको मिलनी चाहिए, जो स्पीड मिलनी चाहिए SSD ड्राइव की, वो आपको नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ गो फॉर हायर वन, स्टार्टिंग फ्रॉम 240 GB और 512 GB। तो मेरा आपको एडवाइस है कि 120 GB पे SSD ड्राइव आप ना लें। आपको तो लगेगा बिल्कुल कि मैकेनिकल से जैसे भी यही आप SSD पे आ रहे हैं तो आपको परफॉर्मेंस लगेगी, लेकिन अगर एक्चुअल आप प्रोफेशनल लेवल पे SSD ड्राइव यूज़ करना चाह रहे हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं कि WD में ग्रीन भी आती है, उसकी कॉस्ट जो है उसकी कॉस्टिंग लो है। तो अगर आप ब्लू पे जाते हैं तो ब्लू की परफॉर्मेंस ग्रीन वाले से फार बेटर है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसके क्रैश होने के चांसेस इस WD ब्लू के SSD के बहुत कम हैं। तो कोशिश कीजिए ऐसी SSD ड्राइव पे, ऐसी ब्रांड पे जाइए जो कि परफॉर्मेंस अच्छी दे, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, और लाइफ टाइम आपके साथ वो आपके डाटा को स्टोर करे। और ये था हमारा अनबॉक्स करने का। अब इसी के साथ हम आपको कुछ और दिखाना चाहेंगे, आपको और डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है SSD, और इससे पहले की और टेक्नोलॉजी में और इसमें क्या अंतर है। इस वक्त तो मेरे पास जो ड्राइव है WD की हैं, और मज़े की बात है
ये तीनों ड्राइव ही ब्लू हैं, आप यहाँ देख सकते हैं WD ब्लू, WD कैवियर ब्लू, WD स्कॉर्पियो ब्लू और WD 3D NAND SSD। अब फार बेटर ये इसलिए है क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, 10 टाइम्स इसका जो स्पीड है वो इन हार्ड डिस्क से ज़्यादा है। मतलब आप ये समझिए कि जो कहते हैं चुटकी में काम हो जाता है, चुटकियों में, सेम वैसे ही। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हार्ड डिस्क है ये वेट में भी जाता है और मैकेनिकल, आप इन ड्राइव को मैकेनिकल ड्राइव बोलते हैं क्योंकि इसमें डिस्क होती है, मोटर पे वो रन करता है, उसका RPM होता है, रोटेशन पर मिनट, तो 7200, 5400 ये RPM होते हैं। और आप ये देख रहे हैं ये जो मेरे पास है, जो लैपटॉप में यूज़ होती है ड्राइव 2.5 इंच की, दोनों में आप देखेंगे दोनों की जो साइज़ है वो बिल्कुल सेम है, दोनों की जो साइज़ है। बट ये जो SSD है ये थोड़ी सी थिन है। अब आप देखिए SSD जो है थोड़ी सी थिन है। तो अभी हम आपको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि फ़र्क क्या है SSD में और जो नॉर्मल मैकेनिकल ड्राइव है उनमें। देखिए ये हमारी एक हार्ड ड्राइव है जो कि डेस्कटॉप में यूज़ होती है। सेम यही चीज़ जो है आपको इसमें भी मिलेगा। प्लेट है, इसमें बोर्ड है, ये इसके अंदर ये मोटर है और इस मोटर के ऊपर आपको ये है मैकेनिकल ड्राइव जो आपके कंप्यूटर में रखने के बाद जो स्टोरेज जो आप करते हैं वो सब इसमें होता है और ये रोटेट करती है। इसकी स्पीड डिपेंड करती है कि रोटेशन पर मिनट, मींस 1 मिनट के अंदर ये 5400 बार रोटेट कर जाती है। हमें तो सिर्फ डाटा एक्सेस करना होता है, हम तो कंप्यूटर में अपनी फाइलों को देखते हैं कब खुल रही है, लेकिन ये इसका जो डिस्क है और प्लस ये है रीड करने वाली इसका हेड। आप देख लें कि मैकेनिकल ड्राइव एक्चुअल होती कैसे है। तो ये रोटेशन बेस्ड है, ये रोटेट हो रही है। इसमें जो एक्सेस टाइम है वो जो फाइल एक्सेस करने का और SSD में बहुत डिफरेंस है। अब हम बताते हैं SSD में क्या टेक्नोलॉजी है। SSD में टेक्नोलॉजी जस्ट लाइक आप ये देख रहे हैं रैम जैसे होती है, ये जो रैम होती है वैसे ही टेक्नोलॉजी SSD में भी है। इसमें कोई स्पिन करने वाली कोई मोटर नहीं है, कोई रोटेशनल जो है इसमें मैग्नेटिक ये जो डिस्क है ऐसी कोई डिस्क नहीं है। सिंपल सा कार्ड होगा, बोर्ड होगा, उस बोर्ड पे ICs होंगी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होंगी जिनमें आपका डाटा स्टोर होगा और कुछ चीज़ें और होंगी जिससे आपका डाटा लॉस ना हो। रैम में क्या होता है, आपके रैम में लाइट जाने के बाद स्टोरेज जो है वो नहीं होता है, लैप्स कर जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसे बनाई गई है कि इन्हीं चिप पे ही आपका डेटा स्टोर होगा और इन डिस्क के मुकाबले ये 10 टाइम्स फास्टर है। तो इसको हम अपने कंप्यूटर में जब इंस्टॉल करेंगे तो उसका भी आपको हम दिखाएंगे वीडियो और उसके बाद हम आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाएंगे दोनों की कि इन हार्ड डिस्क का जो रीड और राइट टाइम है और SSD का जो रीड और राइट टाइम है उनमें कितना डिफरेंस है। सो गाइस, मुझे लगता है कि आपको जो हमने इतना डिस्क्राइब किया है शायद आपको समझ में आ गया होगा कि SSD ड्राइव और नॉर्मल ड्राइव में क्या अंतर है, ये मैकेनिकल ड्राइव है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं इस अपनी SSD को इंस्टॉल किया है। आप देख रहे हैं ये हमारी प्रीवियस मैकेनिकल ड्राइव और ये हमारी SSD जो हमने इसको यहाँ पे माउंट किया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो अब हम इसमें SATA केबल अपने बोर्ड में जो ऑप्शंस हैं हमारे देनी है, पावर केबल और इसका जो डाटा केबल है SATA वो उसमें लगाना है। तो ये हम यहाँ तक इसको आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए हम अपने PC में इसको माउंट कर चुके हैं और जो
कॉन्फ़िगरेशन है उसी की हमारी आप देख रहे हैं 16 GB रैम है, Core i3 है, 3.30 GHz सफिशिएंट है हमारे लिए। तो अब हम इसको चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन की तरफ। इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इस ड्राइव को हम कैसे एक्सेस करेंगे, SSD ड्राइव को हम 486 Windows 7 अल्टीमेट इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले। और आप देख रहे हैं ये जो डिस्क आ रही है अनअलोकेटेड स्पेस, ये हमारी SSD ड्राइव है, 500 GB की है। अगर आपको इसमें पार्टीशन यहीं से क्रिएट करना है तो यहाँ पे आकर के आप न्यू करेंगे और पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको एज इट इज़ फुल जो है यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। बाद में इसको हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से इसमें हम पार्टीशन क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये बायोस है MSI का, और इसमें हम आपको यहाँ शो कर रहे हैं कि देखिए सिस्टम पे 2 हार्ड डिस्क जो है वो शो हो रही हैं। SATA 1 पोर्ट, SATA 1 पे हमने जो SSD ड्राइव है 500 GB की SSD ड्राइव यहाँ पे आप देख रहे हैं WDS 500G2B, ये हमारी SATA SSD ड्राइव है। और दूसरी हमारी जो है जो हम पहले यूज़ कर रहे थे ये 500 GB की WD। और यहाँ से हम अब बाहर आते हैं और आपको दिखाते हैं कि बूटिंग टाइम ये कितना लेता है। सो गाइस देखते रहिए। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए हमारे पास इसमें 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, Windows 7 और Windows 10। और इन दोनों का बूटिंग टाइम आपको दिखाएंगे कि कितना टाइम ले रहा है ये बूटिंग में SSD ड्राइव, और परफॉर्मेंस कितनी इन्हेंस हुई है। और दूसरा 2 सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम रखने का हमारा जो मोटो है वो ये है कि कभी अगर एक सिस्टम क्रैश होता है तो जो हमारा C ड्राइव है और डेस्कटॉप पे जो फोल्डर्स हमारी फाइल्स होती हैं वो हम एक्सेस करने के लिए हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो रीज़न यही है 2 ऑपरेटिंग सिस्टम रखने का। और आइए देखते हैं Windows 7 का बूटिंग टाइम लोड होने का, और इसके बाद फिर हम देखेंगे Windows 10 का। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स ये हमारा Windows 7 का जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है, आपने देखा कितना क्विक। फ्रेंड्स 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें, Windows 7 और Windows 10। आइए दोनों देखते हैं, दोनों में बूटिंग का जो टाइम है वो कितना लगता है, SSD ड्राइव हमारी कितनी परफॉर्म कर रही है, कितनी बेटर परफॉर्मेंस दे रही है। आइए देखते हैं। पहले Windows 10 हम देखते हैं। पाँच सेकेंड में फ्रेंड्स, 5 सेकेंड के अंदर, 5 या 6 सेकेंड के अंदर हमारा Windows 10 बूट कर गया है।